नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है सैयद मुजम्मिल शाह का, और इसका टाइटल है व्हाट इज हैपनिंग इन बलूचिस्तान, बलाच बलोच केस। चलिए भाई देखते हैं कि सैयद मुजम्मिल का इस पर क्या कहना है। इंटरनेशनल और लोकल मीडिया पर फ़लस्तीन के हवाले से तो ख़बरें आप लोग देखते रहते हैं, लेकिन मुकामी फ़लस्तीन यानी कि लोकल फ़लस्तीन जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है उसके हवाले से बहुत कम बात होती है। तो मैंने सोचा कि आज ज़रा वहाँ क्या हो रहा है उससे बहुत से हमारे जो बबल के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको आगाह किया जाए। तो बात इस तरह से है कि इस वक्त बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके जिसमें तुरबत है, पसनी है, जीवनी है, गवादर है, ओडमारा है और मुख्तलिफ़ मज़ीद इलाके मकरान के जो हैं वहाँ पर शटर डाउन हड़ताल है। आवाम सड़कों पर मौजूद है, ख़वातीन हज़ारों की तादाद में सड़कों पर निकली हैं और मुतालबात उनके क्या हैं। मुतालबात ये हैं कि बालाच बलोच नामी एक नौजवान जिसको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का शिकार करके उसकी लाश को फेंक दिया गया और उसके घर वालों को कहा गया कि एनकाउंटर में मारा गया है, उसको इंसाफ फराहम किया जाए। और कसूर क्या था ज़रा ये आपको बताते हैं। होता इस तरह से है कि 20 नवंबर 2023 को यानी कि आज से तकरीबन 10 से 11 रोज़ पहले बालाच बलोच के घर में सीटीडी के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकार घुसते हैं, उसको उठाते हैं और इल्ज़ाम ये लगता है कि 5 किलो बारूदी मवाद इससे बरामद हुआ है। 21 तारीख को अदालत में पेश करते हैं, 10 दिन का जिस्मानी रिमांड वहाँ से हासिल करते हैं, 10 दिन का। और 23 तारीख को ये ख़बर आती है कि एक एनकाउंटर हुआ है। उस एनकाउंटर में 4 अफराद जो हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया है। 24 तारीख को बालाच बलोच की जो फैमिली है उसको बालाच बलोच की लाश रिसीव होती है। बताया ये जाता है कि वो 4 अफराद जिनको एनकाउंटर में मारा गया है उसमें से एक आपका बेटा, आपका भाई भी था। अदालत से रिमांड लेने के बाद अचानक से एनकाउंटर ऐसा आप देखिए जादुई किस्म का होता है कि निशानदही करवाने के लिए सीटीडी के एहलकार पुलिस वाले उनको लेके जाते हैं। वहाँ पर फायरिंग का वाक़या पेश आता है। फायरिंग के उस वाक़े में किसी पुलिस वाले के ऊपर आँच भी नहीं आती, खराश भी नहीं आती और 4 लोग मर जाते हैं। और उसके बाद में लाशें घरों को भेज दी जाती हैं और बालाच बलोच के जो घर वाले हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का मतलब यही होता है ना कि मावराए अदालत अपना जो इंसाफ है वो अपने हाथ में ले लेना। अदालत की तरफ से 10 रोज़ का रिमांड मिला हुआ है एक मुलजिम को जो मुजरिम साबित भी नहीं हुआ और उसकी लाश घर पहुंच गई है। 1 मिनट के लिए तसव्वुर कीजिए कि अगर मेरे भाई या आपके किसी रिश्तेदार या आपके घर वाले के साथ इस तरह हो। इमेजिन कीजिए इस कर्ब को, इस दर्द को। तुरबत के इसी शहर में आज से 3 साल पहले हयात बलोच के साथ क्या हुआ था वो तो शायद याद होगा आपको। अपने बाग में, अपने वालिद के बाग में खड़ा हुआ था। एक अफसर वहाँ पर घुसता है और उसके हाथ बांध के उसको एग्जीक्यूट करके उसकी माँ के सामने उसकी लाश को फेंक के चला जाता है। वो और बात है कि बाद में अदालत ने उसको गिरफ्तार किया और उस एहलकार को सज़ाए मौत दी गई, लेकिन क्या इससे हयात बलोच वापस आ गया? या क्या हयात बलोच की किलिंग के बाद कुछ फ़र्क पड़ा किसी को कि दोबारा से हयात बलोच पैदा ना हो और आज एक और हयात बलोच पैदा हो गया जिसका नाम बालाच बलोच है? और ये सब होने के बावजूद भी जनाजा जब बालाच बलोच का पढ़ा जाना था तो लोकल कुछ मुल्ला थे, उन्होंने ये फतवा दिया कि इसके जनाजे में शिरकत ना करें, इसका ताल्लुक़ उस फ़िरके से है जो कि कुफरिया फ़िरका है। मैं नाम नहीं लूँगा फ़िरके का क्या है, ठीक है, वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। लेकिन डिस्करेज किया गया कि लोग जनाजे में शरीक ना हों, लेकिन इतना बड़ा नंबर वहाँ पर आया कि बहुत से लोग देखकर प्रेशर में ज़रूर आए होंगे। इस वक्त भी इस्लामाबाद से, बलूचिस्तान के किसी हिस्से से नहीं, इस्लामाबाद से 55 बलोच स्टूडेंट्स गायब थे, जिसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब से कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म काकड़ साहब जो कि बलूचिस्तान कार्ड पे वज़ीर आज़म बने हैं उनको तलब करने की बात कर ली थी। उन्होंने कहा था मैं पेश नहीं हूँगा। अभी 2 रोज़ पहले
अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये बताया गया अदालत को कि उसमें से 22 वापस आ गए हैं, 28 अब भी गायब हैं, उनका मुझे पता नहीं कहाँ है। कैपिटल सिटी से आपके 28 स्टूडेंट्स मिसिंग हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इसके अलावा बालाच बलोच के केस में भी कमेटी की तश्कील हो चुकी है, लेकिन ख़ानदान वाले कहते हैं कि इससे हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। एफआईआर का मुतालबा करते रहे पहले कि एफआईआर तो करवाएं जिसने मारा है उस पे, उसके ऊपर। तो हुआ क्या कि जो मुकामी एसएचओ था उसका नाम बिलाखिर इतने हज़ारों के समुंदर को देखने के बाद एफआईआर में डाला और डेलिबरेटली उसका नाम एफआईआर में जानबूझ के गलत लिख दिया ताकि कल को कोई पकड़ ना सके और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। जब नाम ही गलत है एफआईआर में तो एक लूप होल तो मिल जाता है ना, एक बहाना मिल जाता है कि ये नाम गलत है, अब इस पर कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, फिर अदालतों में बात जाएगी, वहाँ पर लंबी लंबी बहस मुबाहिसे होंगे और उसके बाद में जो कातिल हैं वो खुले फिरते रहेंगे इस तरह ही। और इस वक्त सिर्फ बालाच बलोच का ख़ानदान नहीं बल्कि हज़ारों बलोच ख़वातीन, इसके अलावा हक दो तहरीक के लोग जो कि गवादर से उठी थी आपको पता है, इसके अलावा बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोग जो हैं वो इस एहतजाजी धरनों में और जुलूसों में शिरकत कर रहे हैं। मैं सलूट पेश करता हूँ बलूचिस्तान की ख़वातीन को। मैंने इतनी हिम्मत पाकिस्तान में किसी भी कम्युनिटी की ख़वातीन में नहीं देखी। उसकी वजह यह है कि जितना भी उन्होंने जितने मजालिम देखे हैं उसके बावजूद वो अपने मर्दों की स्ट्रगल करने के लिए सड़कों पे मौजूद होती हैं। मर्दों को बाजियाब करवाने के लिए ख़वातीन की इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन शायद ही किसी ने इस खित्ते में देखी हो। हक दो तहरीक के जो इमेजेस थे वो भी आपके सामने हैं, जिसमें एक बाकायदा औरत मार्च का जो है वो इंतज़ाम किया गया था और उसमें भी हमने इतना बड़ा नंबर देखा और इसके अंदर भी हम ऐसी मनाजिर देख रहे हैं। और जिस भी तहरीक के अंदर ख़वातीन शामिल होती हैं उसको सप्रेस करना, उसको दबाना बहुत मुश्किल होता है। कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करना है, कब तक ये सब कुछ देखना है, इसका दारोमदार सिर्फ आप पे है। और आपसे मुराद मेन स्ट्रीम के लोग हैं, आपसे मुराद वो लोग हैं जो प्रिविलेज्ड घरों में और कंफर्टेबल जगहों पर रहते हैं जहाँ पर बालाच बलोच और हयात बलोच नहीं बन सकते। आज अगर इस तरह का वाक़या, इस तरह की मोबिलाइजेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती, किसी पाकिस्तान के बड़े शहर में होती है, लेकिन इतने बड़े नंबर में अगर आवाम सड़कों पे मौजूद होते, कारोबार ज़िंदगी को मफलूज कर देते अपने मुतालबात के हक़ में, तो शायद पूरा पाकिस्तान स्टैंड स्टिल पे होता। लेकिन अभी किसी को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि ये ख़बर आ रही है बलूचिस्तान से, जो कि आपको पता है वो तो किसी ब्लैक होल में एग्जिस्ट करता है। जिन इलाकों में शटर डाउन हैं, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो शायद आपने कभी सुने भी ना हो। कब तक इस इग्नोरेंस में रहना है हमने? ये कनेक्टिविटी कैसे पैदा करेंगे या उनको किस तरह यकीन दिलवाएंगे कि हम भी पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं? किस तरह ये जो ज़ख़म दिए हैं उनको, सिर्फ आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, 5 साल 10 साल की बात नहीं है, दहाइयों की बात है। इस तरह मरहम पट्टी करेंगे इन ज़ख्मों की कि मज़ीद एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में माओ को उनके बच्चों की लाशें देते रहेंगे। अगर हमने इन कम्युनिटीज़ के मसलों को हल करना है तो हमें वहाँ पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना पड़ेगा। और वो मैं आपको बता दूँ, वो तब तक नहीं होगा जब तक आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे उनकी आवाज़ के साथ। उसकी वजह यह है कि पहले भी हमने 50-60 साल यही गलती की कि हमने आंखें बंद रखीं पेरिफेरीज़ के लोगों के हवाले से। हमने नहीं देखा कि अगर है एफसीआर तो क्या है, कोई मसला नहीं है। हमने नहीं देखा किसी एथनिक जो कम्युनिटी है उसके साथ क्या ट्रीटमेंट है, हमारे साथ तो नहीं आना, कोई बात नहीं है। हमने नहीं देखा कि अगर वहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है तो हमारे यहाँ तो है ना, इसमें क्या है। और उसके बाद रिसेंटली जिस तरह बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये गिला करते हैं कि हमारी आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाते, तो हम यही कहते हैं कि आप भी इस मेजर स्ट्रगल का हिस्सा बन सकते हैं, अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स बंद हों, आप वाकई चाहते हैं कि इस तरह का ट्रीटमेंट कभी आपको अपने घरों में ना देखना पड़े, कभी ज़िंदगी में आपके घर में ऐसी लाश ना आए, तो आपको इंसाफ का मुतालबा करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और खौफ को साइड पे करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और हमेशा की तरह सैयद मुजम्मिल जो हैं वो फैक्ट के साथ आते हैं। इस बार भी आए, लॉजिकल बातें की और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट समझाया
कि अगर आप नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। बहुत खुले शब्दों में तो नहीं, लेकिन बता दिया, पता चल जाएगा जो भी इसको देखेगा सुनेगा कि क्या होता है। अच्छा देखिए, ब्रिटिश अखबार है द गार्डियन, उसकी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसके रिपोर्ट के मुताबिक 47,000 बलूच गायब है। 47,000, आई थिंक, मुझे लग रहा है कि ये 4-5 साल पुरानी रिपोर्ट होगी, 6 साल पुरानी होगी। 47,000 बलूच गायब है और उनमें से करीब 20,000 की तो लाश मिल चुकी है। आप सोचिए, ये किसी एक इलाके के लिए, किसी एक कम्युनिटी के लिए, किसी एक घर के लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी दर्दनाक बात है। आने वाली पीढ़ियां इससे इफेक्टेड होंगी। इसके अलावा बीबीसी की एक खबर में पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था, आई थिंक वो भी 2007-8 साल पुराना आर्टिकल है। उसमें बताया गया था कि शायद पिछले 1 साल में या 2 साल में करीब 1000 बॉडीज मिली। 1000 बॉडीज। वो लोग कौन थे? बलोच थे, युवा थे, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ टीनेजर्स थे, और म्यूटिलेटेड बॉडीज मिली हैं। मतलब उनको टॉर्चर किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया और वैसे मारा गया। आप समझ सकते हैं कि किसी एक कम्युनिटी के आज महिलाएं क्यों हैं, बलोच महिलाएं आज बाहर क्यों हैं? क्योंकि उनके भाइयों को, उनके पिताओं को, उनके पतियों को मार दिया गया, गायब कर दिया गया, और जो बचे हैं वो क्या करें बेचारे। तो इसलिए ये महिलाएं आज इस्लामाबाद पहुंची। तुर्बत से चलकर, तुर्बत से इस्लामाबाद की दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर का लॉन्ग मार्च किया इन लोगों ने। और डॉक्टर मेहरंग बलोच के नेतृत्व में वो इस्लामाबाद पहुंचे, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। उनके साथ वहां भी क्या किया जा रहा है ये भी हम सब देख रहे हैं। मैं रोजाना वीडियो आपको दिखा रहा हूं, वहां की खबरें पहुंचा रहा हूं, वहां की स्थिति दिखा रहा हूं। जो कुछ भी मुझे सोशल मीडिया पर मिलता है उन सबको जमा करता हूं, उनको एनालाइज करता हूं, फिर आप तक पहुंचाता हूं कि आप देखिए कि अगर आप अपने हक के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए खड़े नहीं हुए, नहीं रहे, तो क्या हो सकता है। पाकिस्तान में रिलीजन के नाम पर देखिए लाखों लोग सड़क पर उतर जाएंगे। पाकिस्तान में आप कुरान के से कुछ रिलेटेड कोई बात कह दीजिए, देखिए लाखों लोग सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन कोई इनका साथ देने नहीं आ रहा, ना वहां की मीडिया, ना वहां का सोशल मीडिया। मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देख रहा हूं, एक आध को छोड़ दूं तो जो रेगुलर रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं वो छू भी नहीं रहे हैं इस टॉपिक को, बलूचिस्तान की बात भी नहीं कर रहे। एक आध चैनल में छोड़ दूं, एक अपने रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले का है, शोएब भाई का है, उनका मैं कई वीडियोस में देख चुका हूं। एक आध वीडियो मैंने सना अमजद के देखे हैं। इसके अलावा कोई बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई भी नहीं, रिएक्शन चैनल वाले। तो मुझे लगता है कि ये उनकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। ये आप भारत की हर छोटी से छोटी खबर लेकर बैठ जाते हो। भारत में आज जी रोबोटिक आर्म हो गई, तो ये हो गया, तो वो हो गया। इतनी बड़ी खबर है आपके पाकिस्तान में, ये आपके लोग हैं, आपके देश की खबर है, और इसमें भी इंडिया कनेक्शन है कि इंडिया के लोग भी उसको देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग बलोच प्रोटेस्ट को कवर नहीं कर रहे। मैं पाकिस्तानी रिएक्शन, जो पब्लिक रिएक्शन चैनल है, उनकी बात कर रहा हूं। आप लोगों को इस पर बात करनी चाहिए, तब जाकर फेयर बात होगी। कोई कल को अगर आपसे ये सवाल पूछ दे, कितना भारत की बात करती हो, इतनी भारत की बात करते हो, अरे कभी बलूचिस्तान की बात कर लिया करो, हमारे देश की प्रॉब्लम है और इतनी दूर से लोग आए हैं, सेंसिटिव इशू है। लेकिन उस पर मैं नहीं देख रहा कि लोग बात कर रहे हैं। अब पता नहीं, शायद मेरा वीडियो देखे तो शायद उनमें कुछ अकल आए कि अरे यार चलो व्यूज के लिए ही सही, भारतीय लोग देख लेंगे बलूचिस्तान के ऊपर अगर आप वीडियो बनाते हो तो। आप सोचो, एक आध वीडियो मैंने वो नायला पाकिस्तानी रिएक्शन के देखे, वो भी बलूचिस्तान पर उन्होंने एक आध वीडियो बना रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो पाकिस्तानी जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं जो पब्लिक रिएक्शन करते हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी है भाई। सबको एक साथ एकजुट होना चाहिए, एक साथ आवाज उठानी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। पर पता नहीं। खैर,
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।